हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। ओके, मुझे बात करनी थी उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि उन लोगों को तकलीफ़ होती है जब पिकअप आइल रीडिंग होती है, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं कर पाते कार्ड्स। ओके, ये इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं ट्राई करती हूँ वो बता रही हूँ। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये क्या, कुछ बचकाना सा है, लेकिन वो मेरे लिए काम करता है। हो सकता है आपके लिए भी करे। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ कार्ड्स रखे हुए हैं, अभी नहीं है लेकिन कार्ड्स में रखती हूँ, तो उनके नेम्स भी लिख देती हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन भी गाइस देखना सीखें आप लोग, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। वीडियो के ठीक नीचे सारा डिटेल होता है, उसे वहीं पर सारा डिटेल डालते हैं हम। टाइम स्टैम्प भी डालते हैं, हमारे लिंक्स वगैरह जहाँ पर भी हम हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल, वो सब कुछ वहाँ डिटेल आपको जहाँ पर टैग्स मिलते हैं ना आप लोगों को, वहीं पर है, ठीक है। सारा डिटेल पड़ा होता है, आप देख सकते हो। तो गाइस, मैं क्या बता रही थी, तो हाँ, तो अगर सपोज़ मैंने कार्ड्स यहाँ पर रखे हैं और कार्ड्स के मैं नाम भी डाल देती हूँ, टाइम स्टैम्प जहाँ पर डालती हूँ, तो वो क्या करना है, आपको ऐसे चिट्स लेनी है, आपको एक एक नाम लिखना है। 3 ही फाइल्स में रखती हूँ हमेशा, मैंने 4 कभी रखे ही नहीं। तो आपने तीनों में नाम लिख लिया और इनको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब आप जिनको भी मानते हो, अगर आप यूनिवर्स को मानते हो तो उनको, ठीक है, किसी गॉड को मानते हो, जिनको भी मानते हो, जिनके लिए भी आपको श्रद्धा लगती है मन से, उनको आपने प्रे करना है, उनसे पूछना है कि इसमें से कौन सा फाइल मेरे लिए है, किस में मेरे लिए मैसेजेस हैं, आप वो मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मैं वही देखूंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए ईश्वर से। और कनेक्शन कैसे बनेगा गाइस, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। आप अगर विश्वास करेंगे ऊपर वाले पर, ईश्वर पर, जिनको भी आप मानते हैं, तो बेशक वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और अच्छा होगा अगर आप मेडिटेशन करो। ईश्वर से कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ईश्वर को जानना होता है, लेकिन ईश्वर को जानने से पहले हमें खुद को जानना होता है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है और हम ईश्वर में। और अभी लोग कह रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, लेकिन जो लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इस फील्ड में काफ़ी आगे निकल चुके हैं ना, उनको समझ आ गया होगा। और बहुत सारे लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों से पर्सनली मैंने बात करी है, जैसे एक स्वीटी है, क्या नाम है उसका, टियास, वो करती है मुझे हमेशा कमेंट। वो काफ़ी आगे इन सारी चीज़ों में, तो उसको समझ आ गया होगा कि मेरे ये कहने का मतलब क्या था। लेकिन अगर आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, आपको भी समझ आएगा कि मैंने क्या कहा, कि हमारे में ईश्वर है और हम ईश्वर में। फिर भी अगर अभी आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हो, उनको प्रे कीजिए जिनको भी आप मानते हो। और फिर क्या करना है, आपने आंख बंद करके हल्के से ऐसे देखकर एक उठा लेना है चिट, ठीक है। और जो भी फाइल इसमें होगा वही आपको देख लेना है, ठीक है। ये करना है आपने। ये करने से आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हाल फिलहाल के लिए, लेकिन सिर्फ अभी मैंने ये तरीका बताया है ताकि ये चीज़ें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाए, कि इसका मतलब, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को ही जड़ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको शायद ये लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो अच्छे से काम नहीं करती, आपकी इंट्यूशन आपको ठीक से गाइड नहीं करेगी, जो कार्ड आप सिलेक्ट करोगे पता नहीं वो आपका होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, और ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कैसे रहोगे आप इस दुनिया में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा? तो आप लाइफ में कुछ तो करोगे ना। अगर आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, आजकल तो ऐसा है ना, अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है।
आप भले ही सही की जगह आप सही जवाब दे रहे हो, उनके सवालों के सही जवाब दे रहे हो और एक आध गलत भी दे दिया, लेकिन आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है ना, तो वो देखकर उनको ये लगता है कि हाँ ये संभाल लेगी या संभाल लेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है और इंटरव्यू के वक्त अगर आप हाथ ऐसे बांध कर बैठे हुए हो, आपके फेस पर जो है 12 बजे हुए हैं और आप उनके सवालों का सही जवाब भी दे रहे हो, तब भी उनको डाउट रहेंगे कि पता नहीं ये काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इसको जॉब देनी चाहिए या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है बिज़नेस में भी, मतलब अपनी बात सामने रखना, अपनी बात कहना ज़रूरी हो जाता है। और आप सामने वाले के सामने अपनी बात तभी रख पाओगे जबकि आप खुद में कॉन्फिडेंट होगे कि आप सही हो। जब आप में खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरी बात सही है या नहीं है, तो आप कैसे 4 लोगों के सामने बोल पाओगे? और ये आज की दुनिया में तो नहीं चलता, है ना? सो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग बढ़ाइए। मैं अफर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगी और उसको आपने अपनी डायरी में लिखना है, उसको पढ़ना है, ठीक है? और एक वीडियो भी है अफर्मेशन का, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हो, उसको सुन सकते हो, ठीक है? या फिर उसको भी डायरी में लिख सकते हो, तो उससे काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी यहाँ की बात नहीं कर रही, ये तो पिकअप वाइल रीडिंग है, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन मैं दूर तक का सोच रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे तो उससे मुझे वही लगा कि ठीक है मैं सोल्यूशन इन लोगों के लिए कर दूंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है, ऐसी नहीं है कि ठीक है बस छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि मैं हील करती हूँ, राइट? तो मैं हर एक चीज़ पर ध्यान देती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ से आ रही है। ज़रूरी है प्रॉब्लम को ही हटाया जाए, क्योंकि इसका असर तो आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी पर, है ना? और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा तो आप आने वाले कल को आपके किड्स होंगे, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका भी नेचर वैसा ही हो जाएगा, तो ये गलत है ना? ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए आपसे जो गलत थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना, ठीक है, नीचे गिरा लो। हो जाता है कभी कभी, गलतियां होती हैं तो हम सीख लेते हैं, उनसे आगे बढ़ते हैं, अगली बार गलतियां नहीं करते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना? तो इसके लिए हाँ एक चीज़ और कि कुछ लोग, हो सकता है मैं अफर्मेशन लिखूं और वो लोग उसको देखें भी नहीं और उसको ट्राई भी नहीं करें, तो क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अरे इसको लिखने से क्या हो जाएगा, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि लिख भी लोगे तो क्या हो जाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं जा रहा ना, राइट? कुछ खो तो नहीं जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा, यही सोच कर लिख लो, ठीक है ना? ट्राई तो करो, कम से कम एक बार ट्राई तो करो। ज़रूरी तो नहीं होता कि हर चीज़ को इतना लाइटली लो या फिर उसे इसी तरीके से ले लो हल्के में कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को बोलती हूँ अफर्मेशन के लिए, वो लोग कहते हैं अरे क्या है डायरी में लिखने से क्या हो जाएगा, होता है, नहीं होता तो ये चीज़ें क्यों होती फिर, ठीक है ना? मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और इसलिए नहीं, फिर से कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाए, वरना आप सोचो कि अरे ये तो इसलिए कह रही है क्योंकि इसको वीडियो ना बनानी पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बनाकर डाल दूँगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं, इस प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ यहाँ पर दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है, अभी भी हो सकती है ना? आपकी लाइफ पर असर पड़ेगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो ये तो आपने करना ही करना है, ठीक है? अगर आगे भी मुझे कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो वो मैं कम्युनिटी में आपके लिए शेयर करूँगी, आप लोग वहाँ देखा करो। मैंने